उमंग के सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमन और आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के नए सत्र में। आज आपका परिचय अंजलि वर्मा से हम करवा रहे हैं, जो कि देहरादून से हैं। उनकी क्या तारीफ की जाए, ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने सेंट्रल स्कूल में एसपीजीटी टीचर काम किया। उसके बाद 27 वर्षों तक वो डीएवी इंटर कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर रही हैं। 2003 से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहाँ वो श्री सत्य साईं बाबा पुट्टपर्ती के साथ जुड़ी और वहाँ वो सतत कार्य कर रही हैं। बाल विकास में काम कर रही हैं, महिला कोऑर्डिनेटर हैं। कितना काम कर रही हैं इसका हम आपको आसानी से बता नहीं सकते हैं। और भी उनके बहुत से रूप हैं, एक ही रूप नहीं कि केवल वो लेक्चरार थी। और उन्होंने बाल विकास में तो बहुत काम करा ही है, साथ में वो विब्रोनिक्स प्रैक्टिशनर भी हैं और महिला कोऑर्डिनेटर भी अपने क्षेत्र की हैं। तो आइए आज हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए आज वो हमें क्या नया, किस कवि की नई रचनाओं से परिचित कराएंगी और क्या आज वो हमको सुनाएंगी, ये हम उन्हीं के मुख से जानेंगे। तो दर्शकों, हम अंजलि वर्मा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देहरादून की नायिका हैं वो, और उनको कोटि कोटि नमन कि आज वो हमारे कार्यक्रम पे उपस्थित है। ओवर टू यू अंजलि। आपको मेरा प्रणाम। और आज का दिन एक बहुत ही सुदिन है। मुझे थोड़ा लेखा जी के द्वारा आरंभ की गई जो उमंग श्रृंखला है, उसे उत्तरोत्तर गति प्रदान करने का जो अवसर मिला है, मैं उनके प्रति हृदय से अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और ये जो प्रयास है लेखा जी का, वो अनायासी नहीं हुआ है। इसके पृष्ठभूमि में है उनका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, स्वयं में विश्वास, समर्पण और अनुराग। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, मैं बस आरंभ से ही हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित रही हूँ। अंजलि जी, आप थोड़ा सा और सेंटर में आ जाएं, आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ, थैंक यू। प्रभावित रही हूँ और अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही विषय जो थे वो स्नातक में मेरे थे। तो इन दोनों ही विषयों के कवियों से मेरा विशेष अनुराग है। आज जो कवि मैं आपके साथ जिनके बारे में बताना चाहती हूँ, वो हमारे रसखान जी हैं। जीवन जो है हमारा, अगर हम उसे सार्थक बनाना चाहते हैं तो उसे हमें तपाना ही होता है। और ये तप और निष्ठा और भक्ति, युक्ति, अनवरत जो प्रवाहित है, वो हम पाते हैं रसखान जी के काव्य में। और उनसे हम यही सीखते हैं कि अगर हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है तो हमें अपने जीवन को तपाना होगा। और ये जो सूर्य है ना, कहते हैं ना, हिस्ट्री क्रिएट्स दोज हू लैंग्वेज इज द सन। तो हमारा जो जितना भी ये जप तप और ये जो सब कुछ हम आगे जीवन में पाते हैं, ये हम सूर्यदेव की कृपा से भी पाते हैं। तो धारा प्रवाह लेखनी जो है हमारे रसखान जी की, आइए हम आज उसका रसस्वादन करते हैं। पहले तो थोड़ा मैं सा आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ऐसे कवि का चयन किया है कि जो आजकल उनका नाम भी नहीं लोगों के मुख पर है। सूर तुलसी का तो नाम फिर भी मीरा का सुनाई पड़ता है, लेकिन रसखान जी को जैसे लोग विस्मृत कर चुके हैं, तो उनका चयन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज का जो युग है ना, जहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम इन सब बातों को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं, तो ऐसे में रसखान जैसे कवियों के बारे में लोगों को बताना बहुत ही आवश्यक है। वो एक मुस्लिम कवि रहे और कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि हैं। विशेष बात यह है कि वो मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त हैं और उनका रीतकालीन और रीत मुक्त कवियों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताओं में हम सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के रूपों का रसास्वादन कर सकते हैं। भक्ति और श्रृंगार रस दोनों ही प्रमुखता से उनकी रचनाओं में हम पाते हैं। रसखान जी के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इन मुस्लिम हरिभक्तों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, इन मुस्लिम हरिजनन पर कौटिक हिंदू वार्य
तो ये लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अनेकों हिंदुओं को भी हम वार सकते हैं। तो रसखान जी के बारे में एक विशेष बात यह है कि उन्होंने रसखान जो थी अपने काव्य को लिखने के लिए उन्होंने उपनाम के रूप में रसखान उपाधि ग्रहण कर ली थी। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म कब हुआ इस विषय में ज्यादा विदित नहीं है, अलग अलग बातें प्रचलित है, पर इतना जरूर है कि ये अकबर के समय के थे, ये अकबर बादशाह के समकालीन रहे। अपने काव्य में इन्होंने जो भी रचनाएं की उनमें से 2 रचनाएं जो हैं वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका वो उपलब्ध हैं। और मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण में इनकी अटूट श्रद्धा रही। काव्य प्रेम कृष्ण की भक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुआ और रसखान रस की खान बन गए। अब श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो केवल कृष्ण के लिए ही नहीं है। कृष्ण के रूप का वर्णन उन्होंने किया है, बहुत सी बातें कृष्ण के विषय में बताई हैं। वो महाभारत या इस तरह के जो काव्य थे उनकी या गीता की भी कहीं पर कोई अगर सत्संग जैसा चल रहा था तो उसमें भी वो जाया करते थे। लेकिन उनका जो अटूट प्रेम है ना वो कृष्ण जन्मभूमि के प्रति है और अपने भावों को उन्होंने बहुत सरलता और सहजता से प्रस्तुत किया। कृष्ण भक्ति का रंग इन पर ऐसा चढ़ा था कि ये गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा भी ग्रहण करने के लिए गए और इस दीक्षा को ग्रहण करने के बाद ये जाकर ब्रजभूमि में ही बस गए। अब ब्रजभूमि से भी इनका विशेष स्नेह है और उन्होंने जो पंक्तियां बोली हैं जो हमें न केवल कविता है बल्कि जीवन दर्शन है। और ये पंक्तियां क्या है? मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कच्छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो ये जो पंक्तियां हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मतलब कृष्ण से उनका इतना अधिक प्रेम है कि वो ये चाहते हैं कि हर जन्म में, मतलब जहां लोग मोक्ष की कामना करते हैं वहां पर रसखान जी की इच्छा क्या है कि जब भी वो जन्म ले, जब भी इस पृथ्वी पर आए तो वो हमेशा कहाँ रहे? गोकुल के ब्रजधाम में रहें। और ये जो है ये पंक्तियां केवल मुझे तो काव्य नहीं लगती बल्कि एक जीवन दर्शन लगती हैं। इस जीवन के रंगमंच पर हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, है ना। हम कौन हैं, क्यों आए हैं, कहाँ हमारा मृत्यु के बाद जाना होगा, ये सब एक पर्दे में छुपा रहता है। और ये भी सच में सच है कि हमें ये नहीं पता कि हम पक्षी बनेंगे कि पत्थर बनेंगे, है ना, कि हम क्या खग बनेंगे या पशु बनेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना बिल्कुल अनिश्चित है, लेकिन जन्म जरूर लेंगे क्योंकि हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें इस पृथ्वी पर तो आना ही होगा। तो ऐसे में रसखान जी की कामना क्या है कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं बहुत भाग्यशाली रहूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं ब्रज में ही जाकर ग्वालों के बीच में रहूं। और अगर मैं पशु बन जाता हूं तो मुझे वो गाय मिल जाए जो नंद जी की गाय है और मैं हमेशा उनके साथ घुल मिल कर रहूं। अब अगर मैं मानव जन्म भी नहीं पाता और पशु का रूप भी मुझे नहीं मिलता और मान लो मैं पत्थर ही बन जाऊं तो मैं पत्थर, उस गोवर्धन पत्थर बनना चाहता हूं जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाया और पूरे ब्रज को बारिश से बचाया। और पक्षी बनूं तो मुझे वो यमुना की नदी याद आती है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारा, है ना। उस नदी के किनारे कदम के जो वृक्ष हैं उसकी डालों पर मैं पक्षी के रूप में
रहूं। तो इस प्रकार की जो इच्छा है ना, वो उनकी कितनी सुंदर इच्छा है। और अगर यही हम सबकी भी इच्छा होती है ना कि अगर हम जन्म लें तो हम अपने इस भारत देश में ही जन्म लें, चाहे किसी भी रूप में आए। और आगे एक सवैया है, आशा है अच्छा लग रहा होगा आपको। और ये सवैया जो है, ये है बहुत ही सुंदर सवैया है, जहां पर वो अपने जीवन की हर खुशी को, हर सुख को सिर्फ कृष्ण पर ही वारना चाहते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। बहुत सुंदर। रस खान कभी इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। बहुत दिनों के बाद सुना, लेकिन बहुत ही रस आ रहा है और बिल्कुल रोमांचित हो रही हूँ मैं इन सवैया को सुन करके। बहुत समय के बाद सुना है। धन्यवाद, धन्यवाद। और ये सच में ये पंक्तियां ऐसी है ना बहुत कि मुझे भी सुंदर। ऐसा लग रहा है कि ये पंक्तियां मैंने, शायद ईश्वर की ही कृपा है कि मैं रसखान जी को चुना मैंने, और इतनी सुंदर हम पंक्तियों को सुन बोल पा रहे हैं और आप इसे सुन रहे हैं, और आपके माध्यम से ये पंक्तियां औरों तक भी पहुंचेंगी। तो ये पंक्तियां कितनी सुंदर हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर, मतलब श्री कृष्ण की भी उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चुनी है। राज तिहुपुर को तजतारो, तीनों पुर मतलब तीनों लोकों का राज्य वो छोड़ने को तैयार है। आठों सिद्धि नवो निधि का सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, बहुत ही गहरी बात है। रस खान कभी इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और ये पंक्तियां, कौटिक हूँ कल धौत के धाम, मतलब कितने ही स्वर्ण के भवन क्यों ना हो, स्वर्ण के नगर क्यों ना हो, करील के कुंजन ऊपर वारो। उनको वो करील के बागों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सानिध्य किसका मिल रहा है? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का। इतना प्रेम, मतलब जो देखते हैं उसके बाद भी हम नहीं समझते हैं कि प्रेम किस हद तक होना चाहिए, जहाँ सिर्फ देना है, लेना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है हम लोगों के लिए। तो अगर हम इन्हीं चीजों को समझना चाहें ना, तो एक इसमें जो शब्द मुझे बहुत ज्यादा हमेशा प्रभावित कर रहा है, वो शब्द है आठों निधि, आठों सिद्धि और नवो निधि। ये शब्द हम लोग बहुत सुनते हैं, और इस शब्द को हम एक विशेष उसमें बोलते भी रहते हैं, रोज ही बोलते हैं। वो क्या है? हनुमान चालीसा में है ना। हनुमान चालीसा में ये शब्द बार बार आता है, लेकिन पर बिना हम अर्थ समझे उसका गहराई क्या है, गुणता क्या है, वो नहीं मालूम है, लेकिन उसको सिर्फ हाँ, पढ़ा जाता है। लेकिन वो उसको सिर्फ पढ़ा जाता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि ये 9 निधियां क्या है। मतलब ये 9 निधियां कितनी विशेष हैं, अगर आप जानेंगे अभी तो आपको लगेगा ये सच में निधि, निधि किससे जुड़ा हुआ है? धन से। और ये 9 निधि है। पहली है पद्म निधि, जो बिल्कुल सात्विक होती है। समय हमारे पास बहुत नहीं है, इसलिए हम इसे संक्षेप में ही आपके साथ बता रहे हैं। और दूसरी है महापद्म निधि। पद्म निधि और महापद्म निधि। तो महापद्म में एक महा लग गया तो ये सात्विक भी हो गई, और इसके साथ दानवीरता जुड़ जाती है। इसके बाद आती है तीसरी निधि, जो है नील निधि। इस नील निधि में 2 गुण हैं, सत्व गुण और रजोगुण। इसके बाद है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि जिसमें रजोगुण है। अब आई नंद निधि, ये 5वीं निधि है, जिसमें रजो व तमोगुण दोनों होते हैं। तो ये जितनी निधियां हैं ना, जैसे जैसे गुण हम आगे वर्णन कर रहे हैं, व्यक्ति में उसी प्रकार के गुण होते जाते हैं जो इन निधियों से संपन्न होता है। सतयुग से कलयुग की ओर जो उन्होंने पदार्पण किया है, ये उसका वर्णन है। हाँ जी।
तो आगे हम बढ़ते हैं तो मकर निधि है, मतलब यहाँ तक जो है ना मुकुंद निधि तक, चलो ये हमारे रजोगुण सतोगुण की बात हो रही है, लेकिन मकर निधि जहाँ आई है वहीं से तामसी प्रवृत्ति शुरू होती है, और ये निधि जो है, ये धन जो है वो तामसी प्रवृत्तियों से हमें जोड़ता है। और इसके बाद है कच्छप निधि। ये कच्छप निधि जो है कछुए की तरह, जिस तरह कछुआ अपने को छुपा कर रखता है, ये संपत्ति जो है छुपी हुई होती है ना। इसका बहुत ज्यादा पता नहीं चलता कि किसके पास कौन सी निधि है। और आगे है शंख निधि। शंख जो है वो स्व पे केंद्रित है, तो इस निधि को जो रखता है वो ज्यादातर अपने जो भी उसके गुण हैं, जो भी उसका धन संपत्ति है, उसको केवल अपने तक ही रखना चाहता है, वो किसी को देना नहीं चाहता। और लास्ट जो है, अंतिम जो है, वो है मिश्र निधि। ये मिश्रित होती है। इस निधि से आपके पास अच्छे गुण भी हो सकते हैं और कुछ आपके साथ बुरे गुण भी हो सकते हैं। कभी कभी आप इस निधि को पाकर दूसरों को बहुत कुछ देना भी चाह सकते हैं, और आप केवल स्वार्थी भी बन सकते हैं। आप ये भी चाह सकते हैं कि जिसके पास जो भी है उसे भी आप अपने लिए ही ले लें। तो ये निधियां जो हैं, इनके बारे में जब जाना तो लगा कि हाँ, हम बार बार इन शब्दों को बोलते तो हैं, लेकिन इनका अर्थ कितना गूढ़ है। और गूढ़ अर्थ है, और ये आज पहली बार इस तरह से आपने जो बताया है, इसका लाभ मेरे ख्याल से सभी लोगों को मिलेगा। लोगों को जानकारी इसकी वास्तव में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्या आप आगे 8 सिद्धियां जानना चाहेंगी? हाँ बताइए, हाँ बताइए, शॉर्ट में ये बताइए। 8 सिद्धि, हाँ, ये 8 सिद्धि जो है ना, ये जो हनुमान जी का जो पूरा चित्रण है ना, या जो जो उनकी कलाएं रही हैं, ये 8 सिद्धियां पूरा उसी का विवरण है। और अगर हम अपने कंप्यूटर को देखें ना, तो मुझे यही लगता है कि हमारे कंप्यूटर में शायद यही सारी शक्तियां हैं जो उस समय हनुमान जी में थी। ये 8 सिद्धियां हैं। पहली है अणिमा। अणिमा जुड़ा हुआ है अणु शब्द से। राइट। तो जिसके पास ये सिद्धि होती है, सिद्धि का मतलब है एक पावर है, तो ये पावर जिसके पास होती है वो अणु जैसा अपने को सूक्ष्म कर लेता है। तो मैं रसखान से आपको हनुमान पर ले जा रही हूँ, और आपको ध्यान दिला रही हूँ कि कैसे कैसे हनुमान जी जो थे वो राक्षसी के मुंह में बिल्कुल छोटे बनकर घुस भी गए और वहां से निकल भी आए। दूसरी सिद्धि है महिमा। अणु से हम आ रहे हैं महिमा पर। महिमा क्या होती है? बहुत विस्तृत होती है। हम लोगों की महिमा भी गाते हैं। तो ये महिमा जो है, इस सिद्धि से मनुष्य स्वयं को असीमित बना लेता है, और वो इतना असीमित बना लेता है कि उसका विस्तार पूरी प्रकृति में हो जाता है ना। ये हम कितनी अच्छी ये एक सिद्धि है। जिसको भी ये मिलेगी उसके पास अपने को विस्तृत करने का गुण आ जाता है। बहुत सुंदर। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा जो है, ये प्रत्येक व्यक्ति को, शरीर को तो सीमित ही रहने देती है, लेकिन उसको इतनी शक्ति दे देती है कि उसका भार बहुत अधिक हो जाए, मतलब उसमें गुरुता आ जाती है, व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है। हाँ, वो एक विशिष्ट हो जाता है, मतलब उसका शरीर का भार इतना अधिक हो जाता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। और शायद आपको भी याद आ रहा होगा, वो हनुमान जी जो थे ना, जब उनकी पूंछ को बैठ गए हिला थे नहीं अपनी पाए। पूंछ फैलाकर, जब वो अपनी बैठ गए थे, तो उनको भीम जैसा महाबली भी उनकी नहीं हिला पूंछ को पाए। नहीं हिला पाया था, है ना। बिल्कुल। और यहीं पर वो अंगद वाली बात भी है कि अंगद का पैर जो कहलाता है ना, तो इतना ज्यादा उनमें गरिमा थी कि उनके पैर को कोई हिला नहीं पाया। तो इंटरेस्टिंग लग रही है ना भाभी आपको ये? बहुत बहुत सुंदर, और वर्णन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, तो लोगों को इसकी सही जानकारी मिलेगी जो कि लोगों को नहीं पता है। हाँ। अब हमारे पास चौथी जो सिद्धि है वो है लघिमा। तो जैसे महिमा से उसका मीनिंग क्लियर हो रहा था, लघिमा से क्लियर हो रहा है लघु। लघु से। हाँ, इस सिद्धि से जो है वो छोटे हो जाते हैं। इस सिद्धि को पाकर छोटे हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, और हवा की
तेज गति से उड़ सकते हैं। तो इसको भी हम, हनुमान जी कैसे उड़ते थे, हम लोगों को लगता है ना, आश्चर्य होता था कि हनुमान जी कैसे इतने ऊंचे आकाश में उड़ जाते हैं। तो उसका कारण ये था कि वो लघिमा जो सिद्धि उसको उन्होंने पा लिया था, और वो हवा से भी हल्के होकर कहीं भी विचरण करते थे। अब है हमारी प्राप्ति सिद्धि, ये 5वीं सिद्धि है, और इस सिद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति कुछ भी पा लेता है, और मुमकिन हो या ना हो, वो हर नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना लेता है। जैसा मैं आप में देख रही हूँ ना आजकल, कि अपनी प्राप्ति को आप क्या कर रही हैं, असीमित क्षेत्रों में उसका आप उपयोग कर रही हैं, और ना केवल उसका लाभ आपको मिल रहा है, बल्कि हम सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये प्राप्ति सिद्धि है कि आप प्राप्त करें भी और उसका विस्तार भी करते जाएं, जो भी कुछ चाहें आप उससे पाते जाएं। प्राकम्य सिद्धि है, अगली सिद्धि है प्राकम्य सिद्धि, और इस सिद्धि के द्वारा आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं। जो इंट्यूशन की हम लोग बात करते हैं ना, तो इंट्यूशन यही है कि प्राकम्य सिद्धि है ये, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। आप कभी कभी दूसरे की इच्छा भी जान लेते हैं, और आपको आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने उसके मन के भावों को कैसे पढ़ लिया। 7वीं सिद्धि है इशिता सिद्धि। इशिता सिद्धि जुड़ी हुई है ईश से, भगवान से, ईश्वर से। और इशिता सिद्धि को पाने वाला व्यक्ति जो है, वो भगवान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है और पूरी दुनिया पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ईश की कृपा जब हनुमान जी ने प्राप्त कर ली, तो कहते हैं कि वो आज भी है ना, उनका जीवन जो है वो इस पृथ्वी पर आज भी है। तो और वो ईश्वर की ही श्रेणी में आ चुके हैं। वो भले ही राम को अपना इष्ट मानते हैं, राम को ही सर्वोपरि स्थान देते हैं, लेकिन हम सबके जीवन में उनका एक विशिष्ट स्थान है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, यानी रसखान से और हनुमान चालीसा तक, और किस तरह से वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर। ये जो जानकारी मिली है ये लोगों तक पहुंचेगी, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस इतनी गहराई से इसका विषय का क्या अर्थ है, एक एक शब्दों का वो पता ही नहीं है, ना उनके नाम पता होंगे, नवनिधि और अष्ट सिद्धियों के। वो जानकारी जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मुझे ये अवसर देने का। और ये जो लास्ट सिद्धि है ना, 8वीं सिद्धि है, ये वशिता सिद्धि है। वशीकरण, वशीकरण है ना। तो ये वाली वो सिद्धि है जिससे पाकर इंसान किसी को भी अपने वश में कर लेता है। मतलब पक्षी को, मानव को, जानवर को, किसी को भी वो वशिता सिद्धि से अपने वश में कर लेता है। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद ये इशिता जो है तत्व, ईश्वर की ही कुछ कृपा हुई है, जो इन दोनों शब्दों पर मेरा विशेष कुछ ध्यान गया, और इस विषय में हम कुछ प्रकाश डाल सके और लोगों को इस विषय पर बता सके। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और बहुत समझने की, जो वशीकरण सिद्धि की बात है, लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें, कि दूसरों को किस प्रकार वशीकरण मंत्रों का उच्चारण करके उनको अपने वश में करें, खुद प्रकृति के वश में हो, प्रकृति को अपने अनुकूल बनाए, उनके अनुकूल बने। तो मेरे ख्याल से वो उस तरीके से अगर उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इसका बहुत सुंदर समझ लोगों में आएगी धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर सेशन आपने दिया है, इट्स वंडरफुल। बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपकी छोटी सी एक रचना हम जरूर सुनना चाहेंगे, समय का अभाव है, आप अपनी छोटी सी रचना हमको और सुना दें तो हम कार्यक्रम को फिर करेंगे। और इतनी जानकारी के लिए पुनः आपको आमंत्रित करेंगे कि आप किसी और विषय पे इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए आए हमारे साथ और फिर जुड़े। तो ये जो रसखान जी और हनुमान जी, कहाँ रसखान और कहाँ हनुमान, लेकिन समानता है, जहां पर ये दोनों अपने इष्ट को विशेष
महत्व देते हैं, जिनके जीवन में इष्ट ही सर्वोपरि है। तो बहुत कुछ तो मैं नहीं लिखती, समय भी नहीं होता लिखने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ मन में आता रहता है, वही पंक्तिबद्ध होता रहता है। तो जिंदगी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि आखिर जिंदगी है क्या? जिंदगी क्या है? बस अनमोल पलों की एक लड़ी है। जिंदगी के पन्नों पर ये हीरे मोती सी जड़ी है। जिंदगी क्या है? लुप्त हो गए पलों की एक झड़ी है। तो आज मैं जब अकेले बैठी या जब भी कभी अकेले बैठती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ ख्याल आता है और कुछ ना कुछ पंक्तिबद्ध हो जाता है। इन अनमोल पलों के बारे में थोड़ा कुछ लिखा है, आशा है आपको अच्छा लगेगा। आज यूं ही अकेले बैठे तो कुछ करने का ख्याल आया। कुछ भी ना करने को मिला, मेरा मन बहुत घबराया। तभी ध्यान में ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, गीत बरबसी उभर आया। सोचा ये जिंदगी, ये जीवन क्या है, तो पाया जिंदगी तो बस अनमोल पलों की एक कड़ी है। हंसकर बिताओ या रोकर, कब किसके लिए खड़ी है। चलना इसका नाम है, बस चलते रहो, जब तक जान में जान है। आगे कुछ वो पल हैं जो हमारे जीवन के शैशव काल से जुड़े होते हैं। हम जीवन में कहीं भी पहुंच जाए, हमसे सदैव जुड़े ही रहते हैं। तो याद आते हैं वो बचपन के दिन, रक्षाबंधन की यादें, वो घड़ी वाली राखी, वो आरती की थाली, वो रुपयों का गिनना, वो टीके का करना, वो भाई की झिड़की, वो राखी का बंधना, वो नारियल की बर्फी, वो पापा की घुड़की, वो मैया की थपकी, वो 5 रुपया। बहुत आते हैं ये पल याद। जब भी याद आते हैं, मेरी आंखों को बस धुंधला कर जाते हैं ये पल, ये अनमोल पल। यही मेरे जीवन की पूंजी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। रक्षाबंधन आ रहा है, आपने राखी की याद दिला दी। सो थैंक यू सो मच, और पुनः आमंत्रित करेंगे आपको एक नए विषय के साथ में। तो दर्शकों, आशा है आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। नई जानकारी, ये भी नहीं पता था कि रसखान जी का असली नाम क्या है, और अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की बात जो अंजू जी ने बताई, वो तो बिल्कुल उसके गहराई शायद हम लोगों ने किसी ने जानने की चेष्टा भी कभी नहीं करी थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपके साथ एक नई शख्सियत को लेकर के मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।